अग्निना अग्निः समिध्यते। ज्योति से ज्योति जलती है, दीप से दीप जलाता जा, अपना अहम मिटाता जा, नफरत की दीवार हटाकर प्यार के पुष्प खिलाता जा। वेद का ये संदेश, अग्नि से अग्नि प्रदीप्त होती है, दिए से दिया जलता है। एक जलता हुआ दिया सैकड़ों सहस्त्रों या कोटि अनंत दीपों को जगमगाता है। हमारा जीवन भी एक जगमगाता हुआ दीप हो। हमारा शरीर पवित्र हो, स्वस्थ हो, हमारी इंद्रियां पवित्र हों, कर्मशील हों, शक्तिमान हो, हमारा मन पवित्र हो और विचारवान हो। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। श्रेष्ठ उत्तम विचारों से ही मनुष्य महान बनता है। जिस मन के अंदर ऋग यजु साम समस्त संसार का ज्ञान विज्ञान ओतप्रोत है, उस मन को हम श्रेष्ठ, शुद्ध, पवित्र, उत्तम विचारों वाला, शिव संकल्प वान बनाए। इसके लिए हमें साधना के क्षेत्र में जाना होगा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि को अपनाना होगा। इस अष्टांग योग की साधना से आठों चक्रों को खोल करके अपने तन को, अपने शरीर को देवताओं की नगरी अयोध्या बनाना होगा। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पुरी अयोध्या, तस्यां हिरण्मयः कोशः स्वर्गः ज्योतिषावृतः। इस 8 चक्र 9 द्वारों वाली नगरी अयोध्यापुरी में ही देवताओं का निवास, ऋषि मुनि का निवास है। ये अयोध्या नगरी अपना जीवन कैसे बने, ये शरीर को हम अयोध्या और देवताओं की नगरी कैसे बनाएं, इसके लिए हमें पवित्रता लानी होगी। अपने कर्मों की पवित्रता, आचरण की पवित्रता, वाणी की पवित्रता, मन की पवित्रता आवश्यक है। और इसके लिए हमें महान पुरुषों का, वेदादि शास्त्रों का आचरण, अनुकरण, अनुसरण करना होगा। महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन से, अपने परिश्रम से, पुरुषार्थ से धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि प्राप्त की। उन्होंने संसार के लोगों पर दया दिखाई, दया की और दया करके अज्ञान अभाव अन्याय का निवारण किया। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिख करके और मत संप्रदायों की आलोचना करके धर्म की स्थापना का कार्य किया। एक ही सत्य सनातन वैदिक धर्म का संदेश लोगों को देना चाहा। उन्होंने संस्कार विधि की रचना करके दिव्य उत्तम संतान प्राप्त करने का वैदिक फार्मूला पुनः प्रचलित किया। उन्होंने ऋग्वेदादि भाष्य भूमि का ग्रंथ को लिखकर वेदों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न की और आदेश किया, बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो, पुनः प्रकृति की गोद में आओ, पुनः परमात्मा परम ब्रह्म को प्राप्त करो, जानो। ब्रह्म शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति को उन्होंने जागृत किया और
उनका ये जीवन पवित्र, उदात्त, सार्वभौम जीवन वसुधैव कुटुंबकम कृण्वन्तो विश्वमार्यम की भावनाओं से ओतप्रोत था। उस महर्षि दयानंद जैसे महान पुरुष को आज हम लोगों ने अपनी छोटी बुद्धि से एक सीमित दायरे में जकड़ रखा है। आओ हम उनकी महान गरिमामयी वास्तविकता को, सच्चाई को पहचानें, स्वीकार करें और दया और आनंद को बांटें, दया और आनंद को धारण करें, दया और आनंद को ही अपना संदेश बनाएं। दया और आनंद ही धर्म और परमात्मा को जानने का साधन है। बिना दया के धर्म नहीं और बिना धर्म के ब्रह्म नहीं, परमात्मा नहीं, मोक्ष की प्राप्ति नहीं। तो आइए हम दीपावली के पर्व पर महर्षि दयानंद को श्रद्धांजलि प्रकट करें और उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन, अपने जीवन को दिव्य बनाकर, ज्योतित और प्रकाशित बना करके और उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त करें।